अपना सब कुछ माने, उस पर यकीन करें, और वही इंसान आपको इल्जाम लगा के घर से निकल जाने का कहे तो भला मैं वहाँ कैसे रहती। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। फिर तुम भी ऐसे मुझसे रूठली फिक्रमंद हो रहे हो तो अपनी दुनिया में मगन है। होती हैं जिनका कोई मदावा नहीं होता और जिनका पछतावा इंसान को सारी जिंदगी रहता है। जब तुम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है तो क्यों मिलते हो तुम दोनों? नूर और आरिश तो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो तुमसे डिवोर्स लेगी। नूर, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ा भी। इसीलिए मैंने नवेरा से मिलने की, उसके कि तुम खुश हो, लेकिन तुम तो खुश होने का दिखावा कर रही हो। तुम अगर आलियान के साथ रहना नहीं चाहती तो अपने आप को अजियत क्यों दे रही हो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? क्या कह रहे हो तुम ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर, मेरी बात मुकम्मल होने दो। Let me finish. मैं सिर्फ आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, शायद उससे भी ज्यादा। तुम ऐसा मत सोचो कि अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूं। क्या बकवास कर रहे हो? सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा। कुछ अंदाजा है कि तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें आलियान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पुप्पा के पांव पड़ जाऊंगा, मैं सबसे लड़ लूंगा, आलियान से भी लड़ लूंगा। बस एक बार हाँ तो बोल दो। जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम किसी से शेयर नहीं करती। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। आज के बाद ना मुझे कहीं नजर नहीं आना तुम। नूर, नूर, प्लीज लिसन टू मी यार। नूर, जी? हॉस्पिटल गई थी आलियान? उसके अलावा कहाँ गई थी? उसके अलावा नवेरा आपी के साथ लंच पे गई थी। नवेरा के साथ गई थी? आलियान, आप ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, मुझसे झूठ बोलने लगी हो। क्या कहा तुमने? नवेरा से मिलने गई थी? नवेरा से नहीं, बल्कि उस आरिश से मिलने गई थी। मैं लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं शक कर रहा हूँ हमेशा की तरह। ये देखो, ये देखो पिक्चर। ये वीडियो। नूर, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ा भी। इसीलिए मैंने नवेरा से मिलने की, उसके कि तुम खुश हो, लेकिन तुम तो खुश होने का दिखावा कर रही हो। तुम अगर आलियान के साथ रहना नहीं चाहती तो अपने आप को अजियत क्यों दे रही हो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? क्या कह रहे हो तुम ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर, मेरी बात मुकम्मल होने दो। Let me finish. मैं सिर्फ आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, शायद उससे भी ज्यादा। तुम ऐसा मत सोचो कि अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूं। क्या बकवास कर रहे हो? सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा।
कुछ अंदाजा है कि तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें आलियान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पुप्पा के पाँव पड़ जाऊंगा, मैं सबसे लड़ लूंगा, आलियान से भी लड़ लूंगा। बस एक बार हाँ तो बोल दो। जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम किसी से शेयर नहीं करती। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। आज के बाद ना मुझे कहीं नजर नहीं आना तुम। नूर प्लीज लिसन टू मी यार। दोनों को इस्तेमाल किया गया अपना मकसद पूरा करने के लिए। और कुछ वक्त के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब्बा का ये फैसला ठीक था। ये रिश्ता अब्बा ने बनाया था जबरदस्ती, लेकिन मैं गलत था। तुमने नवेरा की मंगनी इसीलिए तो किया आरिश के साथ। इस मामले में हम दोनों एक जैसे। हम बहुत अच्छी जगह शादी की है आपने अपनी बेटी की। हमारी बेटी की अधूरी मोहब्बत उसे मिल जाए और जिसमें नूर और अपने आरिश साका की कुछ ऐसी मंगेतर के तस्वीर साथ चक्कर चला। इतनी सी बात पे आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। आलियान उसको कहीं से डिजर्व नहीं करता था। गुस्सा, रखो दुख अपनी और बेटी को अपने बेयकीनी पास, एक साथ। वो नूर से सवाल करता है, उसके सवाल में नहीं रखना हमें ये एतमाद की रिश्ता। बजाय इल्जाम छुपा होता है। नूर बार बार वजाहत देने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ लंच के लिए गई थी और आरिश वहाँ अचानक आ गया था, मगर आलियान के दिल में बैठा शक इसकी किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। नूर की आवाज कांप रही होती है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर वो फिर भी खुद को मजबूत रखकर कहती है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने किरदार पर लगने वाला इल्जाम नहीं। आलियान के अंदर का गुस्सा इसकी मोहब्बत पर हावी हो जाता है और वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने रिश्ते में किसी तीसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अल्फाज नूर के दिल को चीर देते हैं। कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। नूर को महसूस होता है कि इसका एतमाद, इसकी कुर्बानियां और इसकी मोहब्बत सब एक लम्हे में बेमानी हो गए हैं। जब आलियान इसे घर छोड़ने का कहता है तो वो अंदर से टूट जाती है, मगर अपने वकार को बरकरार रखते हुए वो खामोशी से अपना फैसला कबूल करती है। जाते हुए वो सिर्फ इतना कहती है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और इस दिन आलियान को अपनी गलती का एहसास होगा। दरवाजा बंद होने की आवाज इस रिश्ते के टूटने की अलामत बन जाती है। घर से निकलने के बाद रात की तारीकी और बारिश का मंजर नूर के अंदर के तूफान की अक्कासी करता है। वो सड़क पर अकेली चल रही होती है, हर कदम के साथ इसकी उम्मीदें टूटती जा रही होती हैं। इसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब वो आलियान के साथ हंसती थी, जब इसने इस पर अंधा एतमाद किया था और जब इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ये रिश्ता कबूल किया था। अब वही रिश्ता इसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन चुका होता है। बारिश के कतरे इसके आंसुओं में झुल जाते हैं और वो खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस करती है। जब नूर अपने वालिदैन के गहाई जज्बाती और फैसला दरवाजा खुलते ही होती है, इसकी माँ के चेहरे पर छोटी सी छा जाती है। एक बड़े तूफान को इस हालत में देखकर वो फौरन इसे आलियान के हाथ में मोबाइल नूर के अल्फाज जिसमें नूर और आरिश की कुछ ऐसी कहती है कि सब खत्म हो गया, हकीकत को मस इसके वालिद जब हकीकत जानते हैं, आलियान की आंखों से बाहर हो जाता है। दुख और बेयकीनी वो फौरी तौर पर आलियान से जाकर वो नूर से सवाल करता है, मगर इसके सवाल में उन्हें रोक देती है, इल्जाम है कि वो वापस इस घर नूर बार बार वजाहत देने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ इसकी माँ इसे तसल्ली देती है, आरिश मगर नूर के दिल का बोझ कम नहीं, आलियान के दिल में वो बार बार यही सोचती है कि क्या इसकी मोहब्बत तैयार कमजोर थी कि एक नूर की आवाज कांप रही होती है, दूसरी तरफ आलियान आंसू घर में अकेला बैठा, मगर वो फिर भी खुद को इसके ज़हन में नूर के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त बार बार है, मगर अपने किरदार कभी वो इसकी मुस्कुराहट को याद करता है, आलियान के अंदर का गुस्सा और कभी वो वक्त हावी हो जाता है एक दूसरे के बगैर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। इसके अल्फाज इसका गुस्सा और अना होती है और कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान एक वो खुद से सवाल करता है कि क्या नूर को महसूस होता है कि इसका एतमाद, इसकी कुर्बानियां और इसकी मोहब्बत सब एक लम्हे में। इसी दौरान इसकी माँ इसके पास आती है, जब आलियान इसे घर छोड़ने का कहता है तो वो नूर के खिलाफ बातें करती है, मगर अपने आलियान के दिल में मौजूद थोड़ी सी नरमी से भी अपना फैसला की कोशिश करती है।
आलियान बज़ाहिर इतना कहती है कि एक दिन सिर्फ जरूर सामने आए, मगर अंदर ही इस दिन आलियान को अपनी गलती का एहसास होगा। इसके दरवाजा बंद होने की आवाज इस रिश्ते जैसे वो खुद से लड़ रहा बन जाती है। उधर कहानी घर से निकलने के बाद रात की तारीकी और बारिश का खुफिया किरदार को दिखाया जाता है की जो अंधेरे कमरे में बैठा वो सड़क पर अकेली चल रही होता है। हर कदम के साथ खेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती है। इससे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब वो आलियान के साथ हंसती है, जब वो शख्स चाहता है कि नूर और आलियान और जब इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उनका रिश्ता खत्म हो गया था। इसके इरादे अभी वाज़ेह नहीं है सबसे बड़ी, मगर इसकी मौजूदगी कहानी में एक बारिश के कतरे इसके आंसुओं में झुल जाते हैं। नूर अपने कमरे में अकेली बैठी तौर पर तन्हा में इसकी आंखें मुसलसल नम होती हैं। वो अपने अब से सवाल करती है कि इसने क्या गलत किया था। इसे याद आता है कि इसने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं, कितनी बार खुद को नजरअंदाज किया था, मगर आज इसे इसका सिला शक और इल्जाम की सूरत में मिला है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर इसका दिल बार बार टूट जाता है। उधर आरिश भी अपनी जगह परेशान दिखाया जाता है। वो इस सारी सूरत हाल के बारे में सोच रहा होता है और इसे एहसास होता है कि शायद इसकी मौजूदगी ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। वो खुद से वादा करता है कि वो सच सामने लाने की कोशिश करेगा, मगर इसके दिल में भी एक उलझन होती है जो इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही होती है। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, जहां नूर के वालिद एक मजबूत फैसला करते हैं कि वो खुद आलियान से जाकर बात करेंगे और इस गलत फहमी को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ आलियान रात भर बेचैन रहता है, इसे नींद नहीं आती और वो बार बार नूर के अल्फाज को याद करता है। आखिर में वो खुद से ये सवाल करता है कि अगर नूर वाकई सच कह रही हो तो क्या वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। यही सवाल और यही कश्मकश इस किस को एक मजबूत क्लाइमेक्स पर खत्म करती है, जहां नाजरीन के दिल में बेचैनी और तजस्सुस पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा। मदवा किस्त 81 एक इंतहाई जज्बाती और फैसला कुन मोड़ से शुरू होती है, जहां एक छोटी सी गलत फहमी एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आलियान के हाथ में मोबाइल होता है जिसमें नूर और आरिश की कुछ ऐसी तस्वीर होती हैं जो हकीकत को मस करके पेश कर रही होती है। आलियान की आंखों में गुस्सा, दुख और बेयकीनी एक साथ नजर आते हैं। वो नूर से सवाल करता है, मगर इसके सवाल में एतमाद की बजाय इल्जाम छुपा होता है। नूर बार बार वजाहत देने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ लंच के लिए गई थी और आरिश वहां अचानक आ गया था, मगर आलियान के दिल में बैठा शक इसकी किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। नूर की आवाज कांप रही होती है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर वो फिर भी खुद को मजबूत रखकर कहती है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने किरदार पर लगने वाला इल्जाम नहीं। आलियान के अंदर का गुस्सा इसकी मोहब्बत पर हावी हो जाता है और वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने रिश्ते में किसी तीसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अल्फाज नूर के दिल को चीर देते हैं। कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। नूर को महसूस होता है कि इसका एतमाद, इसकी कुर्बानियां और इसकी मोहब्बत सब एक लम्हे में बेमानी हो गए हैं। जब आलियान इसे घर छोड़ने का कहता है तो वो अंदर से टूट जाती है, मगर अपने वकार को बरकरार रखते हुए वो खामोशी से अपना फैसला कबूल करती है। जाते हुए वो सिर्फ इतना कहती है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और इस दिन आलियान को अपनी गलती का एहसास होगा। दरवाजा बंद होने की आवाज इस रिश्ते के टूटने की अलामत बन जाती है। घर से निकलने के बाद रात की तारीकी और बारिश का मंजर नूर के अंदर के तूफान की अक्कासी करता है। वो सड़क पर अकेली चल रही होती है, हर कदम के साथ इसकी उम्मीदें टूटती जा रही होती हैं। इसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब वो आलियान के साथ हंसती थी, जब इसने इस पर अंधा एतमाद किया था और जब इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ये रिश्ता कबूल किया था। अब वही रिश्ता इसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन चुका होता है। बारिश के कतरे इसके आंसुओं में झुल जाते हैं और वो खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस करती है।
جب نور اپنے والدین کے انتہائی جذباتی اور فیصلہ دروازہ سے شروع ہوتی ہے، اس کی ماں کے چہرے پر پریشانی چھا جاتی ہے، ایک بڑے طوفان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ فوراً اسے عالیان کے ہاتھ میں موبائل نور کے الفاظ جس میں نور اور آرش کی کچھ ایسی تصاویر کہ سب ختم ہو گیا ہے، حقیقت کو اس کے والد جب حقیقت جانتے ہیں عالیان کی آنکھوں سے باہر ہو جاتا ہے، دکھ اور بے یقینی وہ فوری طور پر عالیان سے جا کر وہ نور سے سوال کرتا ہے، مگر اس کے سوال میں انہیں روک دیتی ہے، الزام کہتی ہے کہ وہ واپس اس گھر نور بار بار وضاحت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ صرف اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے، مگر نور کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا، عالیان کے دل میں وہ بار بار یہی سوچتی ہے کہ کیا اس کی محبت تیار کمزور تھی کہ ایک نور کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف آنکھوں سے آنسو گھر میں اکیلا بیٹھا مگر وہ پھر بھی خود کو اس کے ذہن میں نور کے ساتھ وہ سب کچھ برداشت بار بار ہے، مگر اپنے کردار کبھی وہ اس کی مسکراہٹ کو یاد کرتا ہے، عالیان کے اندر کا غصہ اور کبھی وہ وقت پر حاوی ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے بغیر الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اس کے الفاظ نور کے غصہ اور انا ہوتی ہے اور کچھ لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان ایک وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ کیا نور کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اعتماد، اس کی قربانیاں اور اس کی محبت سب ایک لمحے میں اسی دوران اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے، جب عالیان اسے گھر چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ نور کے خلاف باتیں کرتی ہے مگر اپنے عالیان کے دل میں موجود تھوڑی سی نرمی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، عالیان بظاہر اتنا کہتی ہے کہ ایک دن صفا ضرور سامنے آئے مگر اندر ہی اس دن عالیان کو طور پر غلطی کا احساس ہوگا، اس کے چہرے بند ہونے کی آواز اس رشتے جیسے وہ خود سے لڑ رہا بن جاتی ہے، ادھر کہانی گھر سے نکلنے کے بعد رات کی تاریکی اور بارش کا خفیہ کردار کو دکھایا جاتا ہے جو اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ سڑک پر اکیلی چل رہی ہوتا ہے، ہر قدم کے معنی خیز مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اس سے وہ تمام لمحے یاد سب کچھ ایک جب وہ عالیان کے ساتھ ہنستی ہے، جب وہ شخص چاہتا ہے کہ نور اور عالیان اور جب اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا، اس کے ارادے ابھی واضح نہیں ہوتے سب سے بڑی مگر اس کی موجودگی کہانی میں ایک بارش کے قطرے اشارہ دیتی ہے، آنسوؤں میں جل جاتے نور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں مسلسل نم ہوتی ہیں، وہ اپنے اب سے سوال کرتی ہے کہ اس نے کیا غلط کیا تھا، اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اس رشتے کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، کتنی بار خود کو نظر انداز کیا تھا، مگر آج اسے اس کا صلہ شک اور الزام کی صورت میں ملا ہے، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا دل بار بار ٹوٹ جاتا ہے، ادھر آرش بھی اپنی جگہ پریشان دکھایا جاتا ہے، وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی موجودگی نے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے، وہ خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ سچ سامنے لانے کی کوشش کرے گا مگر اس کے دل میں بھی ایک الجھن ہوتی ہے جو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے جہاں نور کے والد ایک مضبوط فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود عالیان سے جا کر بات کریں گے اور اس غلط فہمی کو ختم کریں گے، دوسری طرف عالیان رات بھر بے چین رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی اور وہ بار بار نور کے الفاظ کو یاد کرتا ہے، آخر میں وہ خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر نور واقعی سچ کہہ رہی ہو تو کیا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا ہے، یہی سوال اور یہی کشمکش اس قصے کو ایک مضبوط کلائمیکس پر ختم کرتی ہے جہاں ناظرین کے دل میں بے چینی اور تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مدعا قسط 81 ایک انتہائی جذباتی اور فیصلہ کن موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، عالیان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے جس میں نور اور آرش کی کچھ ایسی تصاویر ہوتی ہیں جو حقیقت کو مس کر کے پیش کر رہی ہوتی ہے، عالیان کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے یقینی ایک ساتھ نظر آتے ہیں، وہ نور سے سوال کرتا ہے مگر اس کے سوال میں اعتماد کی بجائے الزام چھپا ہوتا ہے، نور بار بار وضاحت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ صرف لنچ کے لیے گئی تھی اور آرش وہاں اچانک آ گیا تھا، مگر عالیان کے دل میں بیٹھا شک اس کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نور کی آواز کانپ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط رکھ کر کہتی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے کردار پر لگنے والا الزام نہیں،
आलियान के अंदर का गुस्सा इसकी मोहब्बत पर हावी हो जाता है और वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने रिश्ते में किसी तीसरे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अल्फाज नूर के दिल को चीर देते हैं। कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देती है। नूर को महसूस होता है कि इसका एतमाद, इसकी कुर्बानियां और इसकी मोहब्बत सब एक लम्हे में बेमानी हो गए हैं। जब आलियान इसे घर छोड़ने का कहता है तो वो अंदर से टूट जाती है, मगर अपने वकार को बरकरार रखते हुए वो खामोशी से अपना फैसला कबूल करती है। जाते हुए वो सिर्फ इतना कहती है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा और इस दिन आलियान को अपनी गलती का एहसास होगा। दरवाजा बंद होने की आवाज इस रिश्ते के टूटने की अलामत बन जाती है। घर से निकलने के बाद रात की तारीकी और बारिश का मंजर नूर के अंदर के तूफान की अक्कासी करता है। वो सड़क पर अकेली चल रही होती है, हर कदम के साथ इसकी उम्मीदें टूटती जा रही होती हैं। इसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब वो आलियान के साथ हंसती थी, जब इसने इस पर अंधा एतमाद किया था और जब इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ये रिश्ता कबूल किया था। अब वही रिश्ता इसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन चुका होता है। बारिश के कतरे इसके आंसुओं में झुल जाते हैं और वो खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस करती है। जब वो अपने वालिदैन के गहराई जज्बाती और फैसला दरवाजा खुलते ही होती है, इसकी माँ के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। एक बड़े तूफान को इस हालत में देख कर वो फौरन इसे आलियान के हाथ में मोबाइल नूर के अल्फाज जिसमें नूर और आरिश की कुछ ऐसी कहती है कि सब खत्म हो गया है, हकीकत को मस्कर इसके वालिद जब हकीकत जानते हैं आलियान की आंखों से बाहर हो जाता है। दुख और बेयकीनी वो फौरी तौर पर आलियान से जाकर वो नूर से सवाल करता है, मगर इसके सवाल में उन्हें रोक देती है। इल्जाम है कि वो वापस इस घर नूर बार बार वजाहत देने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ इसकी माँ इसे तसल्ली देती है, आरिश मगर नूर के दिल का बोझ कम नहीं होता। आलियान के दिल में वो बार बार यही सोचती है कि क्या इसकी मोहब्बत तैयार कमजोर थी कि एक नूर की आवाज कांप रही होती है। दूसरी तरफ आलियान आंसू घर में अकेला बैठा, मगर वो फिर भी खुद को इसके ज़हन में नूर के साथ वो सब कुछ बर्दाश्त बार बार है, मगर अपने किरदार कभी वो इसकी मुस्कुराहट को याद करता है। आलियान के अंदर का गुस्सा और कभी वो वक्त जब हो जाता है एक दूसरे के बगैर अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है। इसके अल्फाज इसका गुस्सा और अना होती है और कुछ लम्हों की खामोशी दोनों के दरमियान एक वो खुद से सवाल करता है कि क्या नूर को महसूस होता है कि इसका एतमाद, इसकी कुर्बानियां और इसकी मोहब्बत सब एक लम्हे में। इसी दौरान इसकी माँ इसके पास आती है। जब आलियान इसे घर छोड़ने का कहता है तो वो नूर के खिलाफ बातें करती है, मगर अपने आलियान के दिल में मौजूद थोड़ी सी नरमी से भी अपना फैसला की कोशिश करती है। आलियान बज़ाहिर इतना कहती है कि एक दिन इत्तेफाक जरूर सामने आए, मगर अंदर ही इस दिन आलियान को तौर पर गलती का एहसास होगा। इसके दरवाजा बंद होने की आवाज इस रिश्ते जैसे वो खुद से लड़ रहा बन जाती है। उधर कहानी घर से निकलने के बाद रात की तारीकी और बारिश का खुफिया किरदार को दिखाया जाता है की जो अंधेरे कमरे में बैठा वो सड़क पर अकेली चल रही होता है। हर कदम के साथ खेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती है। इससे वो तमाम लम्हे याद सब कुछ एक जब वो आलियान के साथ हंसती है, जब वो शख्स चाहता है कि नूर और आलियान और जब इसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उनका रिश्ता खत्म हो गया था। इसके इरादे अभी वाज़ेह नहीं है सबसे बड़ी, मगर इसकी मौजूदगी कहानी में एक बारिश के कतरे इसके आंसुओं में झुल जाते हैं। नूर अपने कमरे में अकेली बैठी तौर पर तन्हा महसूस करती है। इसकी आंखें मुसलसल नम होती हैं। वो अपने अब से सवाल करती है कि इसने क्या गलत किया था। इसे याद आता है कि इसने इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं, कितनी बार खुद को नजरअंदाज किया था, मगर आज इसे इसका सिला शक और इल्जाम की सूरत में मिला है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर इसका दिल बार बार टूट जाता है। उधर आरिश भी अपनी जगह परेशान दिखाया जाता है। वो इस सारी सूरत हाल के बारे में सोच रहा होता है और इसे एहसास होता है कि शायद इसकी मौजूदगी ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। वो खुद से वादा करता है कि वो सच सामने लाने की कोशिश करेगा, मगर इसके दिल में भी एक उलझन होती है जो इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही होती है। कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है, जहां नूर के वालिद एक मजबूत फैसला करते हैं कि वो खुद आलियान से जाकर बात करेंगे और इस गलत फहमी को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ आलियान रात भर बेचैन रहता है।
इसे नींद नहीं आती और वो बार बार नूर के अल्फाज को याद करता है। आखिर में वो खुद से ये सवाल करता है कि अगर नूर वाकई सच कह रही हो तो क्या वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका है। यही सवाल और यही कश्मकश इस किस को एक मजबूत क्लाइमेक्स पर ख़त्म करती है, जहां नाजरीन के दिल में बेचैनी और तजस्सुस पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा।